बिहार के नालंदा स्थित बिहार शरीफ में IAMA हॉल में 10 दिसंबर में मानवाधिकार के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सदस्य और संस्था के अधिकारी पहुंचे। दीप प्रज्वलित एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान संस्था प्रमुख GK पांडे, निदेशक चंदन पांडे, लीगल एडवाइजर नीरज मदन, अमर सौरभ सहित दर्जनों प्रमुख अधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। निदेशक चंदन पांडे, लीगल एडवाइजर नीरज मदन समेत और भी कई लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान चेयरमैन ने लोगों से कहा कि 3 वर्षों में संस्था ने हजारों मामले और सॉल्व किए हैं, जिसकी आपसी विवाद, घरेलू विवाद सहित विभिन्न विवादों का निपटारा किया है। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। हमारी टीम ने लीगल एडवाइजर के रूप में उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के लोग जुड़े हैं, जो संस्था के लिए खड़े भी। उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और शिक्षित जो है समाज चाहते हैं हम लोग कि हम लोग जो शिक्षित हो सबसे पहले, और जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे लोग, सबसे ज्यादा हम लोगों को है कि अवेयर करना है लोगों को कानून के प्रति कि उनका क्या मूल अधिकार है। अगर वो मूल अपने अधिकार को जानेंगे तो ज्यादा लोग जो है इससे बचेंगे, भ्रष्टाचार से भी उससे भी बचेंगे और लोग जो है अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। जी, परिचय एडवोकेट चंदन कुमार पांडे, IHRCC फोरम डायरेक्टर। सर, पूरा विश्व मना रहा है 10 दिसंबर 1948 से लगातार मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाता है। हम लोग भी IHRCC फोरम यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल फोरम के बैनर तले आज नालंदा के इस पवित्र धरती बिहार शरीफ के IAMA हॉल में हम लोगों ने मानवाधिकार कार्यक्रम से संबंधित मानवाधिकार जागरूकता अभियान एवं जन सेवा रत्न पुरस्कार का भी आयोजन किया था, जो सफलतापूर्वक उसका संपन्न हुआ। और उसमें सारे जो समाज के अच्छे कार्य करने वाले जो हमारे सहयोगी हैं उन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो, और साथ ही जो समाज के वंचित लोग हैं, जो लीगल राइट्स जिनको नहीं पता, जो कानूनी जानकारी न रहने की वजह से वो परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है बात कि हमें करना क्या है, इन सभी मुद्दों पर भी हम लोगों को जागरूक किया और घर घर जाकर के जागरूक करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और साथ ही घर घर जाकर के पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगा करके उनके कानूनी चीजों को सोल्व करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से पूरे भारत में हमारा ये प्रयास रहेगा कि मध्यस्थता के माध्यम से जो विवाद में पड़ जाते हैं उनको मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाए, और जो न्यायालय में बढ़ रही है केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए मध्यस्थता ही एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिससे लोग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहे। और जब तक आप मध्यस्थता को नहीं अपनाते हैं अन्यत्र जो है आप परेशान रहेंगे। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मध्यस्थता की बातों को समझें और मानवाधिकार में अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करने का भी हम यह संदेश जो है आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि लोग जो है मानवाधिकार के प्रति। बिहार में सर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है जी, इसके लिए ये संस्था किस तरह का? देखिए, भ्रष्टाचार जहां तक की बातें आती है तो एक दिन में खत्म सर नहीं होगा, लेकिन जहां तक भी जो बातें हम लोग के पास आ रहे हैं, लोगों के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इससे पीड़ित है, या पहला तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको इसके बारे में किया जाए कि जो है ये अपराध है देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, तो इस चीज को समझना होगा। हम नियम का पालन करें, थोड़ी सी समस्याएं होती है नियम फॉलो करने में, लेकिन जब रिजल्ट उसका आता है तो वो सकारात्मक रहता है। अपराध नियंत्रण करने के लिए और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए जागरूकता एक बहुत बड़ी मुहिम है जो हम लोग छेड़ रहे हैं। धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, लेकिन कोशिश है कि धीरे धीरे इसको नियंत्रण किया जा सकता है। और जब तक नियंत्रण करने वाले नहीं रहेंगे तो सर और बढ़ता चला जाएगा ना, इसलिए हम लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हो सके जो लोग भी अपने पास आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको हम लोग मदद करें। प्रशासन, स्थानीय लोग के बीच का जो कोऑर्डिनेशन अगर वो नहीं समझ पा रहे तो हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट GK पांडे है और मैं IHRCC फोरम का चेयरमैन। बहुत पीछे है, उन्हें नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका भुगतना पड़ता है हर क्षेत्र में। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगल अवेयरनेस के लिए ही हम लोगों ने, और बाकी NGO से हटकर जो काम करना शुरू किया है वो रूट लेवल पे हम लोगों ने कानून लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। सारे फसाद का जड़ आपका कानून का नहीं जानना है।
आपको ये नहीं पता है कि आपके अधिकार क्या हैं, तो फिर आप लड़ोगे किस पॉइंट पे? तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने रूट लेवल से कानून को का प्रचार प्रसार करा कि आपकी क्या ये है अधिकार हैं और आप उसको कैसे उसके थ्रू अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जहाँ तक इस आज के कार्यक्रम का बात है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने उन वर्करों को प्रोत्साहित करने का यहाँ पर हम लोगों ने किया जो वर्क फोर्स है हमारे पास, जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने एक प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पे आज के डेट में उनको पुरस्कृत किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह का नॉलेज नहीं है और जानना चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया के बारे में, या वो मजबूरी में है कि वो जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, केस नहीं FIR हो रहा है, तो उस समय में तत्लफ्जी में उसे कैसे समर्थन मिलेगा? इससे आपको किसी भी हमारे यहाँ कोई भी हेल्प लेने के लिए आपको एक आवेदन देना होता है। उस आवेदन के आधार पे हमारी टीम जो है वो आपका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उस चीज को देखते हुए उसका सॉल्यूशन देती है। अब अगर मान लीजिए मध्यस्थता का इन्होंने कहा, मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके लिए एक ऑर्डर ये किया हुआ है कि भाई आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। आप कोर्ट में भी जब किसी भी केस को करते हो तो वो पहले मीडिएशन के लिए भेज देते हैं, ताकि अगर आप पहले आपस में ही सुलह कर लो तो, क्योंकि आप देख लो ना कि कानूनी प्रक्रिया में एक तो टाइम भी लगती है, प्लस पाइल अप है केस। कितने राज्यों में ये अभी संस्थाएं चल रही हैं? ये संस्था कितने राज्यों में पहुंच चुकी है? ये लगभग कितना है टोटल हम लोग का? 10 से 12 स्टेट हम लोगों ने कवर कर रखा है अभी। 4 से 5 कंट्री में भी। और 4 से 5 कंट्री में भी। परिचय अपना परिचय सर। नीरज मदन, नेशनल लीगल एडवाइजर हूँ।